हकीकत वन के दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि यूट्यूब लेजेंड ध्रुव रथी ने ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि इंडिया के अलावा यूरोप और अमेरिका में भी रहनुमाई का रास्ता हैं। और हम ध्रुव राठी से बहुत कुछ सीखते हैं और हमें इनसे प्यार भी है और दिल से इनकी इज्जत करते हैं। हमारे आज के टॉपिक पर ध्रुव राठी ने बहुत अच्छे से रोशनी डाली है। आप हमारी ये वीडियो देखने के साथ साथ दोस्तों, ध्रुव राठी की भी इस टॉपिक पर बनी हुई एक वीडियो अमेरिका कैसे बना सुपर पावर ज़रूर देखिए। दोस्तों, आजकल जो दुनिया के हालात हो चुके हैं उनके चलते हुए हर एक के दिमाग में ये सवाल उठता है कि सुपर पावर कौन है, चाइना या अमेरिका, रूस या इसराइल। इस सवाल का जवाब पाने के लिए दोस्तों आपको उन ममालिक को चंद कसौटियों पर परखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर एक कसौटी है, किस मुल्क की इकॉनमी कितनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग है। फिर किस मुल्क की करेंसी सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल है। किस मुल्क की कंपनियां सबसे ज़्यादा दुनिया में जानी मानी जाती हैं। किस मुल्क के पास दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी है। किस मुल्क के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। किस मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी है। किस मुल्क की फ़ौज सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग है। किस मुल्क ने खेलों के मैदान में और फिल्म की इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जीते हैं। जब आप इन सब सवालों के जवाब पा लेंगे दोस्तों, तो फिर सिर्फ एक ही मुल्क का नाम सामने आता है जो मुल्क इन सब कसौटियों पर पूरा उतरता है, वो है अमेरिका। अब आप पूछेंगे कि अमेरिका दुनिया में सुपर पावर कैसे बन गया। इसके पावर कौन सा ऐसा जादू आ गया था कि अमेरिका इतने कम समय में सुपर पावर बनकर उभरा। अब अमेरिका को हम अपनी कसौटियों पर परखेंगे दोस्तों। यूरोप के मुल्क स्पेन के वासी कोलंबस ने 1492 में अमेरिका को दरियाफ्त किया, जहां रेड इंडियंस बसते थे। और फिर इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन ने अमेरिका पर कब्ज़ा जमाया। इसलिए अमेरिका और साउथ अमेरिका में इन मुल्कों की ज़ुबान यानी इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश बोली जाती है। जब ये यूरोपियन अमेरिका में कॉलोनियाँ बनाकर बैठ गए तो उन्होंने रेड इंडियंस को वायरल डिसीज़ के ज़रिए ख़त्म करना शुरू कर दिया और अब ये रेड इंडियंस माइनॉरिटी में हैं। यूरोप के इन तीन मुल्कों ने नॉर्थ और साउथ अमेरिका पर अपनी अपनी टेरिटरीज बना ली। फ्रांस नॉर्थ अमेरिका पर, इंग्लैंड ने अमेरिका और स्पेन ने साउथ अमेरिका पर कब्ज़ा जमाया। दोस्तों, 17वीं सदी के आखिर में अमेरिका के लोगों ने इंग्लैंड से आज़ादी हासिल कर ली और वहाँ से ये बन गया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1850 के बाद दोस्तों ये एक जमहूरी यानी डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, जबकि इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस ने पहले वाला कॉलोनाइजिंग वाला स्टाइल ही अपना कर रखा और दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी अपनी बादशाहत में लेते रहे, जहां गुलामी का राज था। दोस्तों, अब जो जो खिता आज़ादी हासिल करता था वो अमेरिका को ज्वाइन कर लेता था, क्योंकि उनको स्पेन और फ्रेंच का जो कॉलोनाइजिंग का स्टाइल था वो अच्छा नहीं लगता था। इस तरह अमेरिका बढ़ता गया, क्योंकि अमेरिका का इस तरह बढ़ना अमेरिका की इकॉनमी के लिए भी बहुत ज़रूरी था और अमेरिका का जीडीपी भी इस तरीके से बढ़ता गया। फिर वो दो बड़ी जंगें हुई जिसको वर्ल्ड वार वन एंड टू कहा जाता है, मगर अमेरिका ने इनमें हिस्सा लेने के बावजूद भी दोस्तों यूरोप को जंगी हथियार बेचकर बहुत सा पैसा बनाया। यूरोप के मुल्क जो आपस में लड़े थे उनकी करेंसी डी वैल्यू हुई जंग की वजह से, तो उन्होंने अमेरिकन डॉलर्स खरीद लिए जो कि एक मजबूत करेंसी थी। 1944 में दोस्तों दुनिया के तकरीबन 40 से 45 मुल्कों ने अमेरिका की करेंसी को ज्वाइन कर लिया। वो इसलिए कि उनकी करेंसी का सत्यानाश हो चुका था और इस तरह अमेरिकन डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बन गया। अमेरिका ने दुनिया में हमेशा कंट्रीज़ की सियासत में अपनी टांग अड़ा के उनमें क्रैक डाले और वहाँ की गवर्नमेंट्स को अपने कंट्रोल में किया और उन कंट्रीज़ को अपना मोहताज बनाया। इसीलिए आज अमेरिका की मिलिट्री बेसिस दुनिया के तकरीबन 65 से 70 मुल्कों में हैं। दोस्तों, इस तरह अमेरिका की फ़ौज दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज बन गई और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। अमेरिका ने दुनिया पर आने के दरवाजे यानी कि इस तरह खोल दिए कि दुनिया भर से स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स और हाई टेक एक्सपर्ट्स एक फ्लड की शक्ल में अमेरिका आने लगे और अमेरिका की हर फील्ड में तरक्की का हिस्सा बनते गए। ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि अमेरिका के कुछ जो सदर थे वो जंगी टैक्टिक्स को पसंद नहीं करते थे, बल्कि उनका ख्याल मुख्तलिफ था कि अमेरिका तालीम और टेक्नोलॉजी में भी आगे जा सकता है। आज अमेरिका ने आईटी की इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया की जाइंट कंपनियां
और पेरेंट्स कंपनियां सारी की सारी दुनिया में जानी और मानी जाती हैं। अमेरिका में एक्टिंग की दुनिया की सबसे ज़्यादा बेस्ट यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं। और आज आप देखें दोस्तों कि दुनिया का कौन सा ऐसा कोना है जहाँ हॉलीवुड की बनी हुई फिल्में नहीं देखी जाती। वजह सिर्फ एक है कि अमेरिका ने जिसे भी अपने मुल्क में आने की इजाज़त दी वो हीरो बन गया, फिर चाहे एजुकेशन हो या फिल्म इंडस्ट्री। आप कुछ गैर मुल्कियों को तो जानते ही होंगे, जिनमें कल्पना चावला, सत्या नडेला, सुनीता विलियम और आइंस्टाइन, ये सब गैर मुल्की थे जो अमेरिका की तरक्की का हिस्सा बनने के साथ साथ दुनिया के हीरो भी बने। स्पोर्ट्स में भी अमेरिका ने दोस्तों बेशुमार मेडल्स जीते। सबसे अहम बात कि रूस और अमेरिका के दरमियान जो कोल्ड वॉर चलती रहती थी, इसी सिलसिले में अमेरिका ने रूस को 30 साल पहले इस अफ़गानिस्तान की जंग में फंसवाया और अफ़गान तालिबान को फंड करके रूस को पिटवा दिया और इस तरह रूस के टुकड़े हो गए और आज वो यूएसएसआर की बजाय रशिया कहलाता है। अमेरिका पूरी दुनिया पर एक सुपर पावर बनकर इसके बाद छा गया क्योंकि रशिया के टुकड़े हो चुके थे। दोस्तों ये जंगें अच्छी नहीं होती, इनसे मुंह टूटते हैं और बिखर जाते हैं। अब भी अमेरिका जितना पैसा अपनी मिलिट्री पर लगाता है, अगर वो अपना ये पैसा अपनी आवाम की डेवलपमेंट पर लगाए तो फिर सुपर पावर का कुछ मतलब भी समझ में आए। क्योंकि अमेरिका में आवाम के अंदरूनी हालात तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अमेरिका की हालत से बाकी दुनिया के मुल्कों को ये सीखना चाहिए कि अपने अवाम की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दीजिए।